हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 25 अगस्त 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं, अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया भर की मीडिया ने क्या कहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी की हेडिंग पर एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने 1992 के बाद यूक्रेन का दौरा किया, और इस दौरे पर न केवल भारतीय मीडिया बल्कि ग्लोबल मीडिया की भी निगाहें टिकी रही। यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी चर्चा में है। ग्लोबल मीडिया में भी पीएम मोदी छाए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक यूक्रेन यात्रा समाप्त हो चुकी है। शुक्रवार को वे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मिले और दोनों नेताओं ने खुलकर हर मुद्दे पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का भी निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने यूक्रेन से पहले रूस की भी यात्रा की थी और उस दौरान भी अमेरिका समेत कई ग्लोबल मीडिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। और अब जब पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर थे तो ग्लोबल मीडिया की नजरें भी इस आधिकारिक यात्रा पर बनी रही। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने लिखा है कि मोदी दोनों युद्धरत देशों के साथ अपने देश के संबंधों को सावधानी पूर्वक संभाल रहे हैं। बीबीसी ने पीएम मोदी के कीव दौरे को कूटनीतिक संतुलन का परीक्षण बताया। द गार्जियन ने पीएम मोदी के कीव दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। निकेई एशिया ने लिखा है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद भी भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए पारंपरिक सहयोगी और हथियार आपूर्तिकर्ता रूस की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की। इसके बजाय बार बार बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को हल करने का आह्वान किया है। ले मोंडे ने लिखा है कि जेलेंस्की ने मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक क्षण कहा। वहीं पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने मोदी के कीव यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और डॉन ने कहा कि मोदी इस समय मॉस्को और कीव के बीच संभावित शांति के लिए एक निर्माता का काम कर रहे हैं, है ना। और कोलकाता से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। मुख्य आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट आज होने वाला है। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ सीबीआई ने वित्तीय अनियमितता का केस भी दर्ज कर लिया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच चल रही है ना। और पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा, और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 अगस्त को महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल होंगे। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नियमित काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही लाभ के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कर्मचारी जो कि मूल रूप से सरकार में नियमित आधार पर नियुक्त नहीं हुआ था, अगर वह लंबे समय से नियमित कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियां निभा रहा है तथा नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्राप्त कर रहा है तो ऐसा कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी नहीं रह जाता है और उसे भी नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। कहा कि रूथलेस रणनीति से वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन प्लान बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शनिवार को वामपंथी उग्रवाद पर उन्होंने समीक्षा की। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने शनिवार 24 अगस्त को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के स्पेशल स्टेटस से जुड़े आर्टिकल 370 और 35A की वापसी के प्रयास और पाकिस्तान से ट्रेड दोबारा शुरू करने का वादा किया है। पीडीपी की प्रमुख घोषणा है 370 और 35A की बहाली, राज्य से पीएसए, यूएपीए, एनवी एक्ट, अफस्पा जैसे कानून खत्म कराने का प्रयास, एलओसी के आर पार ट्रेड और सोशल एक्टिविटीज बढ़ाने की कोशिश, पाक के साथ बातचीत से कश्मीर मसला हल करने की कोशिश, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए 2 BHK अपार्टमेंट, पाकिस्तान में शारदा पीठ खुलवाने की कोशिश, पीएम किसान योजना में राज्य सरकार की तरफ से 2000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में पुलिस के लिए भी स्पेशल अलाउंस, ईडब्ल्यूएस को हर साल 12 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करना और किसानों की कर्ज माफी जैसी घोषणाएं की गई है। जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले आखिरी बार 2014 में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है और नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। इसी बीच चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी कैंडिडेट लिस्ट जारी करने लगी है। एनसीपी अजीत पवार गुट ने भी 3 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं हरियाणा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कोई नहीं होगा सीएम का चेहरा। कुमारी सैलजा ने इस तरह की जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना से साफ इंकार करते हुए कहा है पार्टी अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगी। वहीं देखिए, झारखंड
में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। बीजेपी वहां पहले से ही अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। खास करके आदिवासी वोटरों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए असम के मुख्यमंत्री को प्रभारी बनाया गया है। लेकिन अब एनडीए के सहयोगी उनकी टेंशन बढ़ाने में लग गए हैं। एनडीए में शामिल वैसी पार्टियां जिनका प्रभाव पड़ोसी राज्य बिहार में है, वे भी झारखंड में चुनाव से पहले सक्रिय हो गए। हरियाणा में निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 2019 में टिकट न मिलने पर बीजेपी से भागी हुए थे। शनिवार को चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है ना। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने उपचुनाव से पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग का गठन कर दिया है। साल 2017 में बाराबंकी से विधायक रहे बैजनाथ रावत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं और गोरखपुर से पूर्व विधायक बेचन राम और सोनभद्र से जीत सिंह खरवार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आयोग में एक अध्यक्ष से 2 उपाध्यक्ष के साथ 9 सदस्यों के नामों का ऐलान हुआ है। वही देखिए, बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़ देखने को मिल रही है। अब तक 15 लोगों की जानें चली गई है। 48 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्वी इलाके में 30 सालों में सबसे विनाशकारी बाढ़ आई है और इससे 12 जिलों में करीब 48 लाख लोग प्रभावित हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश में आई बाढ़ को लेकर चिंता जाहिर की और मदद की पेशकश की है। और रूस में यूक्रेनी सेना घुसी तो ट्रोल होने लगे। पुतिन युद्ध नीतियों को नाकाम बता इस्तीफा मांगा जा रहा है। 92 गांव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। इस तरह के अपडेट्स खबरें हैं। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बीते कुछ दिनों से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना के पश्चिमी रूस के कोर्स क्षेत्र में हमले के बाद से ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। चलिए अपडेट खबर आ रही है। सोशल मीडिया कंटेंट से जुड़े उद्योग का होगा अध्ययन। नीति आयोग की टीम स्टडी करने वाली है। भारत में सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने का उद्योग तेजी से फैल रहा है। बहुत ही सस्ता इंटरनेट और गांव-गांव तक कनेक्टिविटी की सुविधाओं की वजह से भारतीय युवा सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट कर न सिर्फ लोकप्रियता कमा रहे हैं बल्कि इससे अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट उद्योग की नजर भी कंटेंट बनाने वाले इन लोगों पर है और ऐसे में सरकार की तरफ से इस पूरे उद्योग की नए सिरे से एक समीक्षा कराने का फैसला किया गया है ना। और बड़ी खबर देखिए, लॉन्च हुआ भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट रूमी। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर यह महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने शनिवार को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर शोध करने के लिए एक चलते फिरते मोबाइल प्लेटफॉर्म पर अपना दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सकने वाला पहला हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 लॉन्च कर दिया है। और यह दावा किया जा रहा है कि रूमी मोबाइल लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला हाइब्रिड रॉकेट है ना। और एनआरआई के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड बनवाना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए अब लंबे इंतजार से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में चलेंगे पॉलीमर प्लास्टिक से बने नए नोट, केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने सीनेट समिति को बताया। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक इस साल के अंत में प्रयोग करते हुए एक नए पॉलीमर प्लास्टिक मुद्रा बैंक नोट लाएगा। 10 रुपए, 50, 100, 500, 1000 और 5000 रुपए मूल्य वर्ग के नए डिजाइन वाले बैंक नोट दिसंबर में जारी किए जाएंगे। और क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं। फैंस के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने संन्यास ले लिया है। भारतीय क्रिकेट स्टार शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। 2025 तक धरती पर वापस लौटेंगी सुनीता विलियम्स। स्टार लाइनर से वापस लाना बहुत ही रिस्की। नासा ने अपना प्लान बदल दिया है। अब स्पेस एक्स सुनीता विलियम्स को वापस लाएगा और इसके लिए उन्हें फरवरी 2025 तक वहां रहना पड़ेगा। और नेपाल में कल बस दुर्घटना हो गई थी, आपको मालूम होगा। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान नेपाल में बस दुर्घटना में मारे गए 25 लोगों की बॉडी को लेकर महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचा। वहीं बस चालक और सहायक की बॉडी सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज भेजे गए, जहां से इन्हें गोरखपुर ले जाया गया। पीएम मोदी ने इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। और तालिबान में महिलाओं के बोलने पर भी रोक, दूसरे पुरुषों को देखने पर जुर्माना लगेगा। तालिबान सरकार ने महिलाओं पर नए तरीके के प्रतिबंध लगाने के लिए एक और कानून पास कर दिया है। तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में महिलाओं की आवाजों को सार्वजनिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने पूरे शरीर को ढकना भी जरूरी कर दिया गया है। तालिबान अपने कट्टरपंथी विचार के लिए जाना जाता है और अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को अभी हाल ही में 3 साल ही पूरे हुए हैं और इसी बीच वहां महिलाओं पर अत्याचार और उन पर प्रतिबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। और एनएचएआई से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। 100 मीटर से लंबी वाहनों की कतार होने पर अब छूट नहीं मिलेगी। एनएचएआई ने अपना आदेश वापस ले लिया है। टोल प्लाजा को लेकर यह बड़ा आदेश वापस लिया गया है। साल 2021 में आपको मालूम होगा एनएचएआई ने वाहनों को छूट देने को लेकर यह आदेश दिया था, जिसके तहत अगर टोल प्लाजा पर बूथ से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों की कतार लग जाती थी तो उन्हें बिना टोल दिए गुजर जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इस तरह का आदेश अब वापस ले लिया गया है। और अमेरिका की रूस और चीन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 400 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। महिलाओं के बिना विकसित भारत का संकल्प अधूरा, रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। वर्कफोर्स में जोड़नी होगी 40 करोड़ महिलाएं। सिंगल पेरेंट को सरकार का बड़ा तोहफा, सारे नियमों को बदल दिया गया। देश में अब अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या कानूनी
कानूनी रूप से अलग रह रहे लोग भी बच्चा गोद ले सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नए नियम के तहत ये अनुमति दे दी है। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी एनएसए सुलिवन से मुलाकात की। रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया में शामिल होने का न्योता दिया है। 4 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को वहां के एनएसए जेक सुलिवन से मुलाकात की। और महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए गुड न्यूज आई है। केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए का भुगतान करने के निर्देश दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में गाजर घास की वजह से पशुओं में दूध उत्पादन कम हो रहा है। वहीं इस घास को छूने या उखाड़ने से पूरे शरीर में त्वचा रोग और दमा की बीमारी फैल रही है। यदि घास के साथ पशु इसे खा भी लें तो दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। पंजाब से जुड़ी खबर है। 30 अप्रैल के बाद बिना सेल डीड के अवैध निर्माणों को सरकार ढाएगी। अप्रैल 2024 से पहले पंजाब में बिना सेल डीड के जो भी अवैध निर्माण हुए हैं उन्हें रेगुलराइज किए जाने या कोई समाधान निकालने के लिए एक प्रस्ताव द पंजाब लॉज एक्ट 2018 के तहत सरकार के पास विचाराधीन है और इस पर सरकार के स्तर पर फैसला होगा। फिलहाल पंजाब सरकार ने राज्य में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते दायरे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। सरकार ने प्रदेश में अप्रैल 2024 के बाद बिना सेल डीड के बने हुए अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिया है। आरबीआई ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क को अपडेट किया है। फास्टैग और ई वॉलेट से पेमेंट आसान हो जाएगा। पैसे कम होने पर अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होगा अमाउंट। वहीं इसरो चीफ ने कहा कि 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। चांद से मिट्टी और चट्टान के नमूने लाएंगे। 2028 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का काम भी शुरू होगा। ये बात इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त के मौके पर कही थी। और चीन की चांद से हीलियम लाने की तैयारी 1.5 लाख करोड़ में तैयार कर रहा मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर केवल बिजली पर चलेगा। और छत्तीसगढ़ में तोता पालने वालों को हो सकती है जेल। डीएफओ ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। कहा कि चिड़ियाघर में जमा कराएं। टोल फ्री नंबर भी जारी हुए हैं। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वन विभाग तोता और अन्य पक्षियों की बिक्री करने उसे पिंजरे में कैद कर पालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। और अब बात करते हैं कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें फायदा मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने को मंजूरी दे दी है और ये स्कीम अगले साल लागू हो जाएगी। यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की सरकार ने एक काट निकाली है। काफी समय से एनपीएस और ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चाएं चल रही थी, जिसमें सुधार लाने के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना रहेगा। शनिवार यानी 24 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू भी हो जाएगी। यूपीएस की 5 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, 10 साल काम करने पर 10,000 पेंशन मिलेगी। वेतन का 50% हिस्सा पेंशन में 2004 में रिटायर हुए हो तब भी फायदा मिलेगा। एरियर्स भी मिलेंगे। 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का फायदा न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए। इन्हें रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वे इसे लागू कर सकते हैं और अगर राज्य भी इसे लागू करते हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख हो जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में चयन करने का विकल्प भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है। ये तो सरकार की इस स्कीम को लेकर अपडेट हुआ, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर एनडीए नेताओं का क्या रिएक्शन रहा है, इसकी जानकारी भी लेते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस योजना से लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा और उन्हें उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी पर हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बधाई। सीएम योगी ने भी यूपीएस की तारीफ की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस को मंजूरी देकर कर्मचारी कल्याण के नए अध्याय का सृजन किया है। वहीं सरकारी कर्मचारियों पर गर्व, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर पीएम मोदी ने भी ये बात कही है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है और ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन इन सभी बातों के बीच एक और अपडेट भी चल रहा है। नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस पर कर्मचारी संगठनों का गुस्सा फूट गया है और उन्होंने ये कहा कि ये मंजूर नहीं, ओपीएस के लिए आंदोलन होगा। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल कहते हैं, सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। यूपीएस में सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन जो अभी तक 14% था
था उसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया है। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये बात काबिले तारीफ भी है, लेकिन हमारी मांग रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर की थी, न कि कंट्रीब्यूशन घटाने या बढ़ाने की। वहीं बतौर डॉक्टर मंजीत पटेल कर्मचारियों की दूसरी डिमांड ये कह रहे हैं कि हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस कर दिया जाए। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के एक बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने कहा है, हमारा स्टैंड क्लियर है, सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे और सरकार की इस नई स्कीम को लेकर कॉन्फेडरेशन जल्द ही बैठक करेगा और उसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। वहीं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है, यदि सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है। देश के करोड़ों कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से अपडेट चल रहे हैं। और जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में 50 लाख भक्त पहुंचेंगे। 26 और 27 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मथुरा वृंदावन में कान्हा के रंग चढ़ने लगे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 50 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। शहर के 700 से ज्यादा होटल और धर्मशालाएं बुक हो गई हैं। इस बार 625 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद है। महाप्रसाद में सबसे मुख्य होता है पेड़ा। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोग पेड़ा खाकर ही व्रत तोड़ते हैं और ऐसे में इस बार 225 करोड़ का पेड़ा बिकने का अनुमान है। वहीं आपको बताएं 5251 साल बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसे अद्भुत योग भी बन रहे हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र के साथ सूर्य सिंह राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और जयंती योग बन रहा है। माना जा रहा है कि ऐसा संयोग सालों पहले द्वापर युग के समय बना था। 2024 की कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को खास संयोग में मनाई जाएगी। और जन्माष्टमी पर मथुरा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलेगी। रेलवे की ओर से बड़ा अपडेट दिया गया है। मथुरा वृंदावन जाने वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन दिल्ली मथुरा वाया वृंदावन चलेगी। और मध्य प्रदेश में तीर्थ के रूप में विकसित होंगे श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा अपडेट दिया है। और बाजार स्टाइल रिटेल ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए हैं। 30 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा। और सेमीकंडक्टर निर्माताओं को मिलेगा शुद्ध और साफ पानी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इको लैब के साथ हाथ मिलाया है। पुणे में प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। पायलट और 3 यात्री घायल हो गए। भारी बारिश के बीच तकनीकी खराबी से हादसा होने की आशंकाएं हैं। उड़ीसा की महिलाओं को बड़ी सौगात। राज्य कैबिनेट ने सुभद्रा योजना को हरी झंडी दिखाई है। इस योजना में महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की राशि दी जाती है और ये राशि 2 किस्तों में मिलेगी। केंद्र ने ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान किया है। विजेताओं को 16 राष्ट्रीय पुरस्कार 3 और 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में ई गवर्नेंस पर 27वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपए, रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक और अपडेट आया। 7 से 16 सितंबर तक नहीं चलेगी इंदौर नई दिल्ली ट्रेन। इंदौर से नई दिल्ली के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली ट्रेन 7 से लेकर 16 सितंबर तक बंद कर दी गई है। पलवल न्यू परिठला के बीच रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया है। और केरल हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे से किस्त काटने वाले संवेदनहीन है। वायनाड लैंडस्लाइड इंसानी लालच पर प्रकृति के बदले का एक उदाहरण है। केरल हाईकोर्ट ने वायनाड लैंडस्लाइड के पीड़ितों को मिली हुई मुआवजे की राशि में से बैंकों की ईएमआई काटने पर नाराजगी जताई है। कर्नाटक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी ने शनिवार को चार्जशीट पेश की है। 2000 पेज की चार्जशीट में करीब 150 गवाहों के बयान है। एसआईटी प्रज्वल के खिलाफ 4 मामलों की जांच कर रही है। पंजाब के पुलिस स्टेशन और जेल में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से शौचालय और लॉकअप की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसे लेकर पंजाब सरकार को नोटिस भी भेजा गया, जिसके जवाब में पंजाब पुलिस ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गुजरेगी बुलेट ट्रेन। 5 जिलों में स्टेशन बनेंगे। ग्रामीण इलाकों में जमीन का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। आपके आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? घर बैठे आप ये चेक कर सकते हैं। गलत इस्तेमाल होने पर आप शिकायत भी कर सकते हैं। आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बच्चे के एडमिशन तक के लिए आधार नंबर जरूरत होता है। ऐसे में अगर आपको ये भी डर है कि कहीं आपके आधार कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, आप घर बैठे ही खुद ही से चेक कर सकते हैं। उदय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन घर बैठे आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आधार की वेबसाइट पर जाना है और आधार सर्विसेज के नीचे की तरफ एक आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जो आगे आपसे जानकारियां मांगी जाती हैं वो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप वो जानकारियां देकर ये जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड को कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, कहां इस्तेमाल हो रहा है ना। और नेक्सॉन देश की टर्बो इंजन वाली पहली सीएनजी कार होने वाली है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ 2 गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। मारुति ब्रेजा से मुकाबला होगा। ओला के बाद अब हीरो मोटर्स भी आईपीओ लाने वाली है। सेबी को पूरी डिटेल सौंप दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने को पायलट के नाम को बदलने की तैयारी की है। अब कंपनी इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 की ब्रांडिंग के साथ पेश करेगी, यानी अब इसे माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट के नाम से जाना जाएगा। और झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 3 हफ्ते में डैम और
जलाशयों से हटाएं अतिक्रमण अभियान चलाया जाए। झारखंड हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। तमिलनाडु सरकार के फैसले से महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 1 साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा। प्रदेश सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि फिर से काम पर लौटने पर महिला पुलिस कर्मियों की वहां ड्यूटी लगाई जाएगी, जहां पर वे अपने बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ काम करने में सक्षम होंगी। वहीं देखिए, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने 14 लाख महिलाओं के बैंक खातों में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी है। 1-1 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। मोतिहारी में 15 करोड़ की चरस जब्त की गई है। 2 कारोबारी गिरफ्तार भी हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़ा अपडेट आ रहा है। दूसरे दिन 68.2% अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा दी। 72 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। एसएससी सीजीएल टियर 1 के लिए क्षेत्रवार एडमिशन कार्ड जारी हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जून सत्र के लिए परिणाम आज जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा अपडेट भी है। समस्या के स्थायी समाधान में जुटे शासन और सरकार। छुट्टियों में भी अधिकारी बैठकें कर रहे हैं। शासन की ओर से विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का स्थायी समाधान खोजा जाए और इसमें किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय न हो। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनके सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि यदि उसके किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान जान चली जाती है तो उसके परिवार को 2 करोड़ 30 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। बिहार पुलिस ने इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवारत कर्मचारियों के लिए मुफ्त जीवन बीमा लाभ तैयार किया गया है। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 20 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के लिए दुर्घटनावश जान चली जाती है तो बीमा का लाभ 2 करोड़ 30 लाख रुपए तक होगा। हवाई दुर्घटना में जान चली जाती है तो परिवार को 1 करोड़ 50 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बीमा लाभ मिलेगा। दिव्यांग होने पर 1.5 करोड़ रुपए। और हिमाचल प्रदेश में 10 रुपए बढ़े सीमेंट के दाम। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनियों ने प्रति बैग 10 रुपए तक सीमेंट के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में ट्रेन पलटाने की साजिश से ट्रैक पर रखा 35 किलो का लकड़ी का टुकड़ा इंजन में फंस गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। राजस्थान में 5 लोग झरने में बह गए, 1 की जान भी चली गई। गुजरात में 6 हाईवे जलमग्न। उज्जैन में रामघाट पर मंदिर डूब गए। देश के कई राज्यों में शनिवार 24 अगस्त की सुबह से तेज बरसात देखने को मिली। राजस्थान के जालौर में पहाड़ी पर स्थित सुंदा माता मंदिर के रास्ते पर अचानक सैलाब भी आ गया और तेज पानी के बहाव में 5 लोग बह गए, जिसमें एक महिला की जान चली गई। 1 लापता और 3 लोगों का रेस्क्यू कर दिया गया। गुजरात में भी भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। सरकार ने बताया कि 6 स्टेट हाईवे और 36 पंचायत सड़कों पर पानी भर गया। मध्य प्रदेश के भोपाल, उज्जैन और इंदौर सहित सभी बड़े शहरों में बरसात देखने को मिल रही है। शिप्रा नदी भी उफान पर है। उज्जैन में शिप्रा नदी के रामघाट पर मंदिर तक डूब गए। शनिवार को नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट 5-5 फीट तक खोले गए। त्रिपुरा में भी लैंडस्लाइड, बाढ़ से 24 लोगों की जानें चली गई है। बाढ़ से यहाँ 17 लाख लोग प्रभावित हैं। भोपाल में मंदिर पर बिजली गिर गई। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। दोपहर बाद शहर के एक राम मंदिर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कोरबा में डैम से पानी छोड़ने से हसदेव नदी लबालब हो गई। आसपास के लोगों ने घर तक छोड़ दिया। बिहार में भी आज हैवी रेन का अलर्ट है। गंगा, गंडक समेत कई नदियां उफान पर चल रही हैं। बिहार के नवगछिया में बांध टूट गया। मौके पर एसडीआरएफ तैनात की गई। बचाव और राहत कार्य जारी थे। झारखंड के भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर है और आज भी मौसम में ऐसा ही रहने का अनुमान है। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। 29 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। हिमाचल प्रदेश मानसून अपडेट भी देखिए। शिमला और सोलन में झमाझम बारिश देखने को मिली है। 27 और 28 अगस्त को फिर से चेतावनी है, यानी हिमाचल प्रदेश में भी मानसून अब और रफ्तार पकड़ने वाला है। भूस्खलन से 73 सड़कें भी बंद हो गई। कुछ राज्यों की ओर से अपडेट्स हैं। 10 महीने में दूसरी बार जोधपुर आ रहे पीएम मोदी हाईकोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होंगे। म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। और केबीसी में जीते 50 लाख रुपए। अमिताभ कराएंगे ब्रेन ट्यूमर का इलाज। राजस्थान की नरेशी शो के लिए आरएएस का एग्जाम छोड़ दिया। 5 साल से बारिश का पानी पी रहा बुजुर्ग, घर में बनाया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। दावा किया जा रहा है कि बारिश के पानी ने निरोगी बनाया। राजस्थान के जैसलमेर से जुड़ी बड़ी खबर है। जैसलमेर का नाम सामने आता ही रेगिस्तान का नजारा आंखों के सामने आ जाता है। यानी जैसलमेर एक ऐसा इलाका जहां रेगिस्तान है, पानी कम है, लेकिन इसी जगह एक ऐसे बुजुर्ग भी रहते हैं जो केवल बारिश के पानी का इस्तेमाल करते हैं। बारिश का पानी पीने के साथ साथ वो खाना बनाने के लिए भी बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। 2 लाख रुपए खर्च कर सिस्टम बनाया। 12,000 लीटर पानी का स्टोरेज हो जाता है और 5 साल से ये पानी स्टोर कर रहे हैं। भाटिया कह रहे हैं कि पानी में वे फिटकरी और जामुन की लकड़ी डालते हैं ताकि मिट्टी आदि हो तो वे तल में बैठ जाती है। घुटनों में दर्द नहीं, पेट का दर्द भी सही हो गया। 5 साल से वो केवल बारिश का पानी पी रहे हैं। अब बारिश के पानी के क्या फायदे हैं? जवाहर हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर आर पवार के मुताबिक बारिश का पानी एक शुद्ध जल स्रोत है। नल के पानी में अक्सर क्लोरीन जैसे रसायन होते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन बारिश का जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होता है, जो इंसानों और यहाँ तक कि पौधों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इसको स्टोर करके
करके इसमें फिटकरी आदि डालने के बाद ये शुद्ध हो जाता है। साथ ही शुद्ध पानी होने से पेट संबंधी कब्जे आदि को दूर करने में भी सहायता करता है। वहीं भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर एनडी इनिकिया ने बताया कि इंसान को जो भी पानी में आवश्यक मिनरल चाहिए वो सब बारिश के पानी में संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वो बैलेंस तरीके से इंसान के शरीर में काम करते हैं, जिससे इंसान निरोगी रहता है। काम की खबर थी इसलिए आप लोगों को पूरा अपडेट बताया है ना। और राजस्थान में 27 को प्राइवेट बस संचालकों का चक्का जाम, 24 मांगों को लेकर ऑपरेटर्स अड़े हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरने की हड़ताल की चेतावनी दी गई है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान और बस मालिक संघ की ओर से 27 अगस्त को प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की तारीख को 2 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यानी अब बिना लेट फीस के आप बढ़ी हुई तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस जैसा संक्रमण स्ट्रेन में बदलाव, 4 दिन के बुखार में लंग्स में 40% इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 36,059 शिक्षक अतिशेष शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में पदस्थापना की जाएगी। काउंसलिंग 28 को होगी। और उज्जैन में सोमवार को अवकाश होने पर भी स्कूल खुलेंगे। महाकाल सवारी के कारण अवकाश था, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे। इंदौर में एकत्रित होंगे देश भर के 2000 श्रीमाली ब्राह्मण। अनंत चतुर्थी उद्यापन का आयोजन होगा। पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी लेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट है। सभी जगह वायरोलॉजी लैब अप टू डेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में 23 एक्टिव केस हैं, 6 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों में पुलिस चौकी खुलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डीजीपी को पत्र लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति में टेक्सटाइल सेक्टर भी शामिल होगा। टेक्सटाइल उद्योग में निवेश पर 100% अनुदान देगी सरकार। नीति का खाका तैयार। वहीं एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी का प्रयास किया गया। हैदराबाद पुलिस की ड्रेस में बैठे जालसाजों ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। डिजिटल अरेस्ट के मामले आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सावधान रहें, अलर्ट रहें। वहीं बिहार पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में पहली बार पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में कार्डियक इमरजेंसी की शुरुआत की गई है और अब हार्ट अटैक मरीजों के अस्पताल पहुंचने के 30 मिनट के भीतर इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में यहाँ 3 गुना कम खर्च में इलाज हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में प्रवक्ताओं की घोषणा की है। 21 की सूची जारी हुई है ना। और अब सोने चांदी के भाव से जुड़ी खबर। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट हम आपको सोमवार से शुक्रवार तक का अपडेट तो बताते ही हैं। साप्ताहिक समीक्षा भी आपके लिए लाते हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते सोने की कीमतों में 820 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी में इस हफ्ते कीमत 3105 रुपए बढ़ी है। सोना 71,424 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 84,615 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब बात कर लेते हैं आज 25 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा, क्या कह रहे हैं सितारे, आइए जानते हैं। मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण लोगों से मेल मुलाकात होगी। पुराने मतभेदों का निवारण होगा। आपकी लगन और हिम्मत से परिवार का कोई महत्वपूर्ण कार्य भी हल होने वाला है और विदेश में शिक्षा हेतु इच्छुक विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ और विवेक से उनका हल भी निकाल लेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वाली गतिविधियों में आप समय व्यतीत करेंगे। निकट संबंधी के घर जाने का निमंत्रण मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कोई सरकारी मामला उलझा हुआ तो आज समाधान मिलने की संभावना है। असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह मशविरा आप जरूर करें, फायदेमंद रहेंगे। कर्क राशि वाले आज पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। खास मित्रों के साथ मुलाकात, कुछ विशेष जानकारियां भी मिल सकती हैं। विदेश संबंधी गतिविधियां भी आज हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के व्यवस्थित कार्य प्रणाली की वजह से कोई खास काम भी आज संपन्न होगा। साथ ही किसी विशिष्ट व्यक्ति का आपको आज सहयोग मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज नए संपर्क बनेंगे। किसी आदर्श व्यक्ति की प्रेरणा से सजगता और भरपूर ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। आपसी बातचीत से परिस्थितियां सामान्य होगी। रुका हुआ काम भी पूरा होगा। तुला राशि वालों के लिए आज आपका कोई विशेष कार्य होने वाला है। परिवार के किसी सदस्य के भविष्य संबंधी फैसला लेने में आपकी राय सराहनीय रहेगी। आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी संबंधियों और मित्रों के साथ संपर्क में रहना आपके संबंधों में और नजदीकियां लाएगा। वृश्चिक राशि वाले आपके सभी कार्य मन मुताबिक तरीके से होते जाएंगे। घर का माहौल भी अनुशासित रहेगा। दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में आपका विशेष योगदान रहेगा और ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। धनु राशि वाले बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। कहीं से कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा आज आना बन रहा है। बातचीत करके आप अपने काम निकालने में सक्षम रहेंगे। मकर राशि वाले अगर आप राजनीतिक संपर्क में तो उन्हें और अधिक बेहतर बनाएं। अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा आप ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वाले अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करें। घर में संबंधियों का आगमन होगा। सभी लोग आपसी मेलजोल का फायदा उठाएंगे। मीन राशि वाले लोग सकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहें और खुद भी सकारात्मक बने। इससे आपके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता में और अधिक निखार आएगा। आपके रुके हुए कामों में गति आएगी। किसी समारोह में जाने का आपको आज निमंत्रण मिल सकता है और जमीन जायदाद का संबंधी कोई मैटर चल रहा है तो आप उसे शांति और गंभीरता से सुलझाएं। जल्दबाजी ना करें। भावुकता में गलत निर्णय हो सकता है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में क्या सुधार करें ये भी आप जरूर बताइए। और हमारा प्यार भरा सा हाथ जोड़कर आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने यार
यार दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी खबरें हम आप लोगों के लिए रोज लाते रहे। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।